वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 14 मार्च 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज CISF स्थापना दिवस 2026 भारत में किस तारीख को मनाया गया है? आंसर इज 10 मार्च। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया गया है। 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च 2026 को 57वां CISF स्थापना दिवस मनाया गया। बल की स्थापना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। CISF गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। CISF हवाई अड्डों, बंदरगाहों, मेट्रो नेटवर्क, परमाणु प्रतिष्ठानों और प्रमुख औद्योगिक इकाइयों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। 2019 से भारत सरकार ने केवल नई दिल्ली की बजाय देश भर में अलग अलग स्थानों पर CISF स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया है। Our next question is धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 11 मार्च। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस जागरूकता का एक वार्षिक दिवस है जो हमेशा मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। Our next question is अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर इज नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ नई दिल्ली में हुआ। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 दिल्ली में हुआ। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला T20 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान होट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली में हुआ। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% कोटा अग्निवीरों को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रायसीना डायलॉग 2026 का विषय संस्कार, असर्सन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। 11वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। Our next question is हाल ही में कहाँ इंडिया वीक 2026 की शुरुआत हुई है? आंसर इज कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका में हुई है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार
दिशा नाके कुमारा। प्रधानमंत्री हरणी अमर सूर्या। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। आधिकारिक भाषाएं हैं सीली और तमिल। राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे। विधायी और कोलंबो इनकी राजधानी है। कार्यकारी और न्यायिक की राजधानी है कोलंबो। अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण हुआ। सिलनेक्स श्रीलंका भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास। कटारा गामा एसला महोत्सव 2025 श्रीलंका में हुआ। पोशेन पोया पर्व श्रीलंका में मनाया गया। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका का श्रीलंका में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? आंसर इज मदुरै एयरपोर्ट। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में 4,474 करोड़ की 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें रेलवे नेटवर्क का लगभग 192 किलोमीटर विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 3,630.77 करोड़ की ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 752D के बदनावर पेटलावद थालंदा तिमारवानी खंड को 4 लेन बनाने की 3,839.42 करोड़ की एक अन्य राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना, रसद को सुव्यवस्थित करना और पूरे भारत में आर्थिक विकास का समर्थन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्च 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने टेक्सास में किस स्थान पर लगभग 50 वर्षों में अपनी पहली नई तेल रिफाइनरी के निर्माण की घोषणा की? आंसर इज बाउंसविले का बंदरगाह। मार्च 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका बाउंसविले के बंदरगाह पर लगभग 50 वर्षों में अपनी पहली तेल रिफाइनरी बनाएगा। इस परियोजना में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ा निवेश शामिल है। अनुमानित निवेश लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? आंसर इज केरलम। केरलम में शुरू की जाएगी। मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन केरल में लॉन्च हुआ। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम पिनराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र अरलेकर। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाडे नाम की एक नए पौधे की खोज केरल में की गई। केरल में भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। केरल में लीरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई। थान्यानाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। केरल में AI पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID ऐप लॉन्च हुआ। केरल में केचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। अंडकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए
साइन ऐप लॉन्च किया है? आंसर इज भारतीय रेलवे ने ऐप लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया। सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट लॉन्च किया है। यह ऐप HRMS के माध्यम से यौन उत्पीड़न की शिकायतें गोपनीय रूप से दर्ज करने की सुविधा देता है। आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ की राज्य मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकना है। नई दिल्ली में प्योर एयर टावर नामक भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित एयर प्योरिफिकेशन टावर तैनात किया गया है। इसे एरो सिटी राजमार्ग कॉरिडोर के सड़क डिवाइडर पर लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इमरजेंसी रिजर्व ने रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करेगा। भारतीय पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। शैलेश ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की। फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची के अनुसार अब भारत में 229 अरबपति हो गए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 205 थी। मुकेश अंबानी वर्ष 2026 में भी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। गौतम अडानी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों 2026 की सूची में सावित्री जिंदल, जो ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन है, तीसरे स्थान पर हैं। वह भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई है। भारत की महिला हॉकी टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 2026 की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्शन दी प्लेनेट रखी गई है, जो किडनी स्वास्थ्य और पर्यावरण कारकों जैसे प्रदूषण, अत्यधिक गर्मी और असुरक्षित पानी के बीच संबंध पर जोर देती है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।